राधिका ने अपने नए घर की बेसमेंट में एक पुराना ताबूत देखा। यह एक पुरानी कहानी थी, लेकिन उसे लगा कि यह महज एक पुरानी वस्तु है। एक रात जब वह अकेली थी, उसे अंधेरे में फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। डरते हुए उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है। उसने हिम्मत जुटाई और ताबूत के पास गई। वह आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार और भी करीब थी। राधिका ने ताबूत को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हल्का नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि यह ताबूत कभी भी बंद नहीं हुआ था। उसकी जिज्ञासा ने उसे और अधिक आकर्षित किया। उसने ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर से एक सड़ी गली हाथ बाहर आया, जो उसे खींचने लगा। राधिका चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आतंक था, लेकिन उसने खुद को बचाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने हाथ को झटकने की कोशिश की, वह फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वह नीचे से फुसफुसाने वाली आवाज का हिस्सा बन गई थी। उसका नाम भी अब कभी नहीं लिया जाएगा, और ताबूत फिर से बंद हो गया, जैसे कि वह कभी खुला ही नहीं था। जब नंदिता ने पुरानी हवेली की अटारी में कदम रखा, तो अंधेरे ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे ही उसने एक पुराना फर्निशिंग कवर देखा, जिसे कोई सालों से नहीं छू सका था। उसे लगा जैसे उसकी नजरें उसे घूर रही हों। उत्सुकता से उसने कवर को हटाया। नीचे एक पुराना आईना था, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। अचानक उसके पीछे एक सरसराहट हुई। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए। नंदिता ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। आकृति की आंखें जलती हुई लाल थीं, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक छाया नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो इस अटारी में कैद थी। जैसे जैसे वह करीब आई, नंदिता ने एक बुदबुदाहट सुनी, मुझे मुक्त करो। डर के मारे वह चिल्लाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं दिया। अंत में जब उसने आईने में देखा, तो उसने अपनी ही सूरत देखी, लेकिन उसके पीछे का प्रतिबिंब एक औरत की थी, जो उसे खींचने के लिए तैयार थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब नंदिता अटारी में थी, एक और आत्मा जो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और आईने में उसकी सूरत अब उस औरत की तरह थी। वह एक ठंडी रात थी, जब आरव ने अपने दोस्तों के साथ एक दूर दराज की जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी में रात बिताने का निर्णय लिया। कमरे की दीवारें पुरानी थीं और खिड़कियां दरक रही थीं, लेकिन उत्साह ने सबको डर से बेखबर रखा। जैसे ही रात गहराई, बाहरी अंधेरे में कुछ हलचल हुई। आरव ने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन केवल खौफनाक खामोशी थी। अचानक उसे अपने पीछे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दोस्तों ने इसके लिए उसे चिढ़ाया, लेकिन आरव की बेचैनी बढ़ती गई। एक एक करके सभी सोने चले गए, लेकिन आरव को नींद नहीं आई। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। इतना ही नहीं, वह एक सूरत नहीं, बल्कि एक छाया के रूप में उसके चारों ओर थी। जब वह डर से कांपते हुए बिस्तर से बाहर निकला, तो एक अंधेरा साया उसके पास आकर रुका। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस साए ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। उसी समय उसके दोस्तों की चीखें गूंज उठी। आरव मुड़कर देखता है तो सभी अपनों की आंखों में वही अदृश्य भय तैर रहा था। एक पल में सब कुछ बदल गया। उससे पहले सब खत्म हो चुका था। उस रात अंधेरे ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। राधिका अकेली थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वह एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। जैसे ही उसने ध्यान दिया, वह समझ गई कि कोई उसके घर में है। उसने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुला था। राधिका ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। कोई नहीं था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर बही, जैसे कोई उसे छू रहा हो। तभी अचानक उसने फिर से वही कदमों की आवाज सुनी, लेकिन अब उसके पीछे से।
वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह नीचे भागने लगी, उसके पीछे से एक जोरदार गूंजती आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हूं। राधिका ने दरवाजे को बंद किया, लेकिन दरवाजे के पास एक छाया खड़ी थी। उसकी सांसें थम गईं। अब वह जान गई कि वह अकेली नहीं थी। उस छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और राधिका को एहसास हुआ कि वह अब कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी।